लखीमपुर खीरी मामले को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के खिलाफ विपक्ष हमलावर रुख अपनाए हुए है। मंगलवार को अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष ने पैदल मार्च निकाला। इस मार्च में राहुल गांधी भी शामिल हुए। राहुल गांधी का कहना है कि एक बार फिर सभी विपक्षी पार्टियां लखीमपुर खीरी के मामले को उठा रही हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि मंत्री के बेटे ने किसानों को मारा है, जीप से कुचला है, यह षड्यंत्र है। विपक्ष की ओर से संसद में बहस और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की मांग लगातार की जा रही है। इन्हीं मांगों को देखते हुए विपक्ष ने पैदल मार्च भी निकाला। हमने ये रिपीटेडली कहा है कि एक मंत्री है जिसके बेटे ने किसानों के खिलाफ किसानों को मारा है, के नीचे कुचला है। रिपोर्ट आई है कि ये कंस्पिरेसी है, ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। प्रधानमंत्री उस मंत्री के बारे में कुछ नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संगम नगरी में मातृशक्ति के महाकुंभ में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। यहां पीएम मोदी ने लाखों महिलाओं को पुष्टाहार प्लांट, सुमंगला योजना के तहत डीबीटी लाभ और अन्य कई सौगातें दी। प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का पूरा फोकस आधी आबादी पर रहा। यहां महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि इस नए यूपी को कोई भी वापस अंधेरे में नहीं धकेल सकता है। 5 वर्ष पहले यूपी की सड़कों पर गुंडों का राज था। बेटियों का स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल था, कुछ कह नहीं सकती थी, कुछ बोल नहीं सकती थी। थाने गई तो बलात्कारी की सिफारिश में फोन आ जाता था। योगी जी ने गुंडों को उनकी सही जगह पर पहुंचाया है। आज यूपी में सुरक्षा भी है, अधिकार भी है, संभावनाएं और व्यापार भी है। मोदी ने कहा कि देश भर के सैनिक स्कूलों में बच्चियों को एडमिशन देने का फैसला हमने किया। 3 तलाक के खिलाफ कानून हमारी सरकार ने बनाया। बिना किसी भेदभाव के डबल इंजन की सरकार बेटियों के जीवन को सुनहरा बनाने के लिए कार्य कर रही है। यहाँ मुझे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की 1 लाख से ज्यादा लाभार्थी बेटियों के खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर करने का सौभाग्य मिला। ये योजना गांव गरीब के लिए, बेटियों के लिए भरोसे का बहुत बड़ा माध्यम बन रही है। सीएम योगी ने बताया कि प्रदेश में आधी आबादी के लिए बहुत से काम हुए हैं। उन्हें सुरक्षा से लेकर आत्मनिर्भर बनाने तक के लिए कई कार्य हुए हैं। आज मैं कह सकता हूं कि आधी आबादी इस हक का सम्मान पाने के लिए 2005 के बाद वो सपना देखने को आज साकार मिला है। घर की महिलाओं का अकाउंट खुला है। अब पोषाहार मिलने में भी दिक्कत नहीं होगी। सीएम योगी ने महिलाओं के लिए चलाई जा रही सभी योजनाओं का जिक्र करते हुए पीएम मोदी का धन्यवाद भी किया और महिलाओं को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार आधी आबादी के लिए हर संभव कार्य कर रही है। प्रदेश के अंदर कन्या सुमंगला योजना बेटी के जन्म लेने के साथ साथ स्नातक तक की पढ़ाई के साथ 15,000 की राशि अलग अलग चरणों में प्रदान करने की कार्रवाई, और ये आज प्रदेश के अंदर महिला और पुरुष के अनुपात को बेहतर करने में इसने मदद की। प्रदेश के अंदर नारी गरिमा और नारी सुरक्षा के इस पूरे अभियान के साथ जुड़ने के लिए संगम नगरी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप सबसे संवाद बनाने के लिए आज यहां पर आए हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। प्रियंका ने कहा कि उनके बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक कर लिया गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार के पास कोई काम नहीं है क्या। प्रियंका से पहले अखिलेश यादव ने भी फोन टैपिंग के आरोपों को लगाया था। उन्होंने कहा था कि हमारे सभी फोन कॉल्स को सुना जा रहा है। सपा कार्यालय के सारे फोन सुने जा रहे हैं। ईडी के और जो है छापे डाले जा रहे हैं। फोन टैपिंग छोड़िए, मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम के अकाउंट भी हैक कर रहे हैं। सरकार के पास और कुछ काम नहीं है क्या? सरकार के पास और कुछ काम नहीं है, बताइए।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को मैनपुरी के क्रिश्चियन मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। सपा नेताओं के यहां आयकर के छापों पर अखिलेश ने कहा कि चाचा को साथ लिया तो जांचें शुरू हो गई। आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अपनी हार दिखाई देने लगी है, इसलिए दिल्ली से जांच अधिकारी भेजे जा रहे हैं, लेकिन हम समाजवादी डरने वाले नहीं हैं। लखीमपुर कांड को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार से सवाल किया कि सरकार बताए कि लखीमपुर में बुलडोजर कब चलेगा। सबसे अधिक माफिया भाजपा में है। पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने स्वयं अपने मुकदमे वापस लिए हैं। भारत के आम लोगों में या भारत की पर कैपिटा इनकम जो है उससे आधी उत्तर प्रदेश के लोगों की पर कैपिटा इनकम है। बड़े पैमाने पर लोग वो हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, नौकरी के लिए भटक रहे हैं, काम के लिए भटक रहे हैं। आखिरकार बेरोजगारों की संख्या क्या है? सरकार बताए कि जिलों में नौकरी कितनी मिली है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि आज मैनपुरी में विजय रथ पहुंचा है, एटा पहुंचेगा, इस इलाके में कितने लोगों की नौकरी दे दी है। यूपी चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण कार्ड चल दिया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ठीक बगल में लखनऊ के महुरा कला में स्थापित की गई है भगवान परशुराम की मूर्ति। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस मूर्ति का उद्घाटन करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता संतोष पांडे ने परशुराम की मूर्ति लगवाई है। संतोष पांडे ने कहा कि जहां मूर्ति लग रही है वहीं पर एक गुरुकुल भी बनेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी, उनका बहुत ही विशेष रूप से भगवान परशुराम जी के प्रति आस्था भी है, क्योंकि विष्णु जी को बहुत मानते हैं वो। और उनका बहुत ही, जब वो मुख्यमंत्री थे तो मैंने भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई थी। उस समय भी उन्होंने कहा था कि नहीं, भगवान परशुराम जी का हम सम्मान करेंगे। पनामा पेपर्स लीक से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से ऐश्वर्या राय बच्चन को पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर जया बच्चन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ऐश्वर्या से पूछताछ करने पर कहा कि ये लोग यूपी से डरे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं पर छापेमारी के सवाल पर जया बच्चन ने कहा कि चुनाव आ रहे हैं, इसलिए ये लोग टारगेट कर रहे हैं। ये लोग लाल टोपियों से घबरा गए हैं। ये लाल टोपी ही इन लोगों को कटघरे में खड़ा करेगी। बोलना चाहती हूँ, मगर अगर नहीं, मैं देखिए, बात यह है कि हिंदुस्तान देख रहा है। आप कितने देर तक, कब तक लोगों को डरा के इस तरह से रखेंगे? ये दिस इज आवर हिस्ट्री। हम लोगों ने अंग्रेजों को भगाया जी, कैसे? अंग्रेज भी तो यही करते थे, डरा के रखते थे। तो ये भी कर रहे हैं। कौन से अंग्रेजों से बुरा बर्ताव वो है? वैसे ही है, सेम थिंग। बीजेपी सांसद वरुण गांधी लगातार अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वरुण गांधी ने सरकार के सरकारी संपत्ति के निजीकरण पर बड़ा हमला बोला है। वरुण ने कहा कि सरकार निजीकरण के नाम पर सब बेचती जा रही है, सब कुछ बेचा जा रहा है, सब कुछ। करोड़ों लोगों को बर्बाद करने की साजिश हो रही है। वरुण गांधी ने कहा कि हर चीज को मुनाफे की दृष्टि से देखना ठीक नहीं है। नौकरियां देने की जगह छीनने का कार्य हो रहा है। वरुण ने जनता से आह्वान भी किया कि हिंदू मुस्लिम, अगड़ा पिछड़ा, जात पात के जाल से निकलिए, संगठित होकर आवाज उठाइए और देश बचाइए। वहाँ डालने में किसान को तो बोला जाता है अपने जमीन के कागज डालो, अपने घर के कागज डालो, अपना ट्रैक्टर के कागज डालो, अपने सब कुछ कागज डालो। लेकिन जो 10,000 करोड़ का लोन लेता है उसको एक ठेले भर का कुछ कागज नहीं डालना। और जब वो पैसे नहीं दे पाता उसको कहते हैं ठीक है 50% माफ कर देंगे, भाई जितना दे सकते हो दे दो। और किसान और नौजवान, आम आदमी, छोटा व्यापारी, मजदूर 1 रुपए नहीं देता तो उसके घर की कुर्की हो जाती है, उसकी बेइज्जती होती है समाज में। भाइयों, ये मेरे मुद्दे हैं, इसके लिए मैं राजनीति में हूँ। यही ईमानदारी से आपकी लड़ाई में लड़ते रहूंगा। मैं चाहता हूं आप सब लोग मेरा साथ दें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देहरादून में अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट खेलते समय हाथ में चोट लग गई। हालांकि बीजेपी युवा मोर्चा के खिलाफ सीएम और उनकी टीम ने मैच जीत लिया। देहरादून में मुख्यमंत्री 11 और भाजयुमो 11 के बीच फ्रेंडली मुकाबला खेला गया। मुख्यमंत्री ने
कहा कि हमारा लक्ष्य उत्तराखंड का सतत विकास करना और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक भी विकास को पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई खेल नीति लाई गई है। नई खेल नीति में खिलाड़ियों को हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया गया है। युवाओं को आगे लाने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं।